अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया था। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम नेट फोर्स को डील करते हैं। हम तीन चीज़ें इसमें देखते हैं। एक नेट फोर्स होती है हमारे पास, उससे जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसको देखते हैं। थर्ड थिंग इज़ मास। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये तब काम करता है जब नेट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स होती है, टोटल फोर्स आपके पास, जब वो किसी बॉडी पे एक्ट करती है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, अब इसको स्टेट कैसे करेंगे? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces acceleration in the body in the direction of net force। देखिए, जब आप किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लगाते हैं, लेट सपोज ये देखें, ये नेट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, ये बॉल है, ठीक है, और ये मीटर है, इसके ऊपर नेट फोर्स उसने लगाई, ये हैमर से नेट फोर्स लगा रहा है और बॉल आपकी मूव कर रही है। जितनी ज़ोर से जो है वो फोर्स लगाएगा उतनी ही ज़्यादा आप ये देख रहे हैं कि बॉल जो है वो एक्सेलरेट करी, और जितनी कम फोर्स लगा रहे हैं उतनी बॉल जो है वो स्लोली मूव करी है। ठीक है, ये सिचुएशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नेट फोर्स होगी आपके पास, इससे ये देखिए आप, उतना ही आपके पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कि जितनी आपकी फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये क्या है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, और वो मैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ज़्यादा मैस होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, फोर्स आपकी और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, बड़ी चीज़ों के लिए आप देख लें, आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन जो है, बड़ी चीज़ जिसमें वेट ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी एक्सेलरेशन क्या है, उसमें कम लगती है। और क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो बॉडी फोर्स ज़्यादा लेके एक्सेलरेट उतना ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन हम समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब उसको यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ अ फोर्स produces acceleration in a body of mass m then we can state that, अगर कोई भी फोर्स जो है, जैसे आपने फोर्स लगाई है किसी भी बॉडी पे, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन उसने प्रोड्यूस किया। तो पहली चीज़ हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ी है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन में पहली चीज़ हमने पढ़ी है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। ये आपने ये सेकंड वन, ये चीज़ देखें, सेकंड पार्ट आपने जो है डेफिनेशन का पढ़ा है, दैट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। जब आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, ये दोनों इक्वेशन, फर्स्ट वन सेकंड वन, इनको जब आप कंबाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास फोर्स है, जो आपके पास दिस वन फोर्स है, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे ये फोर्स है, ये क्या होगा, आपके पास यहाँ से आप m को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वी हैव f इक्वल्स टू k m a। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो k है दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन SI यूनिट में आपके पास k जो है वो क्या होता है, 1 होता है, इट इज़ 1 हियर। ठीक है, सो दस आपकी जो है ये इक्वेशन क्या बनेगी, F इक्वल्स टू ma। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट थिंग आपने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको डेफिनेशन डायरेक्ट याद हो जाएगी। क्या है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि जितनी ज़्यादा आपने फोर्स लगाई उतनी ज़्यादा तेज़ी से बॉडी ने मूव किया। लेकिन दूसरी बात, यही लॉ कह रहा है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस है। ये देखिए, सेकेंड थिंग देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो मैस के, कि अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उस चीज़ की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। मैस कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है,
ज़्यादा है आपके पास, और मास जब ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया हमने, ये दोनों इक्वेशन कंबाइन की, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, एम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, के कांस्टेंट है, और मेन इक्वेशन आपके पास क्या है, एम ए। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए, दिस इज़ द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है इसका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, डैट इज़ आपके पास ये क्या है, न्यूटन है। अब न्यूटन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, वन न्यूटन is the force that produce an acceleration of 1 meter per second in a body of 1 kg। देखिए 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे, F इक्वल्स टू एम ए है। ठीक है, अब 1 न्यूटन फोर्स क्या है हमारे पास, जो कि एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करती है, यहीं से देखें फॉर्मूले से ही हम देखते हैं, F इक्वल्स टू एम ए है। 1 न्यूटन फोर्स जो है आपके पास वो क्या है, कोई भी बॉडी जो है वो मास जिसका 1 kg हो, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन अगर आपकी 1 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हो तो दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये देखिए नीचे आपको ये दिखाया भी हुआ है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मास का यूनिट है, एंड इनटू 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, तो 1 न्यूटन आपका होता है जो यूनिट है प्रॉपर, डैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बेटा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये देखिए 3.1 एग्जाम्पल, इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। अब आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, 20 न्यूटन दे दी, मास इन्होंने दे दिया आपको 8 kg। ठीक है, सॉरी इन्होंने दे दी फोर्स और आपको मास दे दिया, दे आर सेइंग दैट एक्सेलरेशन आपने निकालनी है। तो सेम आपके पास फॉर्मूला ये है, एफ इक्वल्स टू एम ए वाला। ठीक है, यहाँ से आप पुट करोगे इसे वैल्यू को। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम में वैल्यूज़ पुट करेंगे और जस्ट आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना है आफ्टर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।